मुरैना में राठौर कॉलोनी में विस्फोट के मामले में अब 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी आकाश राठौर और इन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बारूद, विस्फोटक और जो पटाखे थे उन्हें जब्त किया गया है। 4 महिलाओं की मौत हो गई थी, 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग मलबे में दबे हुए थे, जिनके बाद जब रेस्क्यू किया गया तो उनका शव वहां से निकला। कोतवाली थाना पुलिस ने अब कार्रवाई की है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध तरीके से यहाँ पर पटाखे रखे गए थे और विस्फोटक के सामान भी थे। तो चूंकि मुरैना में लगातार इस तरह के मामले अवैध पटाखे फैक्ट्रियों के सामने आते रहते हैं, लेकिन जो ब्लास्ट हुआ बीते दिनों उससे 4 महिलाओं की मौत हो गई और इस मामले में अब कार्रवाई भी की जा रही है। चूंकि मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित परिजन थे उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी है, लेकिन कार्रवाई भी जारी है। लगातार जो लोग इसको श्रेय दे रहे थे और किसी और दुकान की आड़ में उसे लिया गया था उस घर को किराए के नाम से, और वहाँ पर पटाखा फैक्ट्री संचालित किए का तमाम मामले थे। और लगातार इस खबर पर अधिक जानकारी बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हैं हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर, जो हर खबर का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 5 आरोपी सत्येंद्र, लेकिन वही सवाल कि बार बार मामले सामने आते हैं, उसके फॉलोअप में कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन फिर से ज़मीनी स्तर पर जांच नहीं होती और कहीं दूर पर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूर में फिर से कोई मामला सामने आता है। बिल्कुल, देखा जाए तो विस्फोट के मामले लगातार जिले में आ रहे हैं। पिछले 2 महीने की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में 19 अक्टूबर को पहला घटनाक्रम इस्लामपुरा में हुआ था, जिसको पुलिस अधीक्षक ने सिलेंडर और आज दिन तक वो इसी बात को माने रखे हो, इसलिए उसकी जांच को भी प्रभावित किया जा रहा है और अभी तक उसकी 1 महीना होने को जा रहा है, जांच रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन आनन फानन में जैसे ही ये दूसरा घटनाक्रम सुमावली थाना इलाके में हुआ था और उसमें चूंकि विस्फोट जो पदार्थ मात्रा में रखा हुआ था, फटने के बाद में घर में दरार आई थी और उसके बाद देखने में ये आया कि उस घर में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने वहां भी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पकड़ा था, पोटास था, कुछ हाथ से बने हुए पटाखे थे और तमाम सारी सब। उसके ही 4 दिन बाद एक बड़ा घटनाक्रम होता है राठौर कॉलोनी में, जिसमें 3 मकान तो पूरी तरह से धराशायी हो गए और आसपास के जो 3-4 मकान थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जब तक पुलिस इस बात को ही कहने को तैयार थी कि इस मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक बयान दिया कि इस पूरे मामले को लेकर एक जांच बिठाई जाएगी और जांच के, चूंकि ये धमाका लगातार हो रहे हैं और पटाखों से ये धमाका, ये विस्फोटक पदार्थ कहां से आ रहा है, क्या स्थिति है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आनन फानन में एक ग्रुप पर तत्काल प्रभाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस के निर्देश दिए और उसमें ये कहा गया कि 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, खुलासा होगा, लेकिन उसमें भी समय बढ़ता गया। आखिरकार पुलिस अधीक्षक ने ये स्वीकार किया कि विस्फोटक पदार्थ थे, उन्हीं से ये पूरा धमाका हुआ है और जो बारूद है वो जब्त किया गया है। 8 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें इस्लामपुरा में जो धमाका हुआ था उसमें भी जो सद्दाम एक आरोपी है इसमें, उसका भी नाम आ रहा था। उसी समय से ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल इस सद्दाम को आरोपी बनाया जाए, लेकिन उस समय चूंकि पुलिस अधीक्षक पहले अपना जो बयान था वो दे चुके, लेकिन वो बैक फुट पे नहीं आना चाह रहे थे। ये एक सबसे बड़ा कारण था। साफ तौर से देखा जाए लगातार घटना हो रहे हैं। पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान थे, उनके कार्यकाल में कई घटनाक्रम हुए थे, लेकिन उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो भी दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन लगातार मुरैना में घटना हो रहे हैं, बिल्कुल लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और क्या सवाल ये उठता है कि क्या केवल जो कार्रवाई है ये हादसे होने के बाद लिए जा रहे हैं, उससे पहले क्या पहले कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? ये बड़ा सवाल है, इस पर नजर बना के रखिएगा सत्येंद्र। आपसे अपडेट हम लगातार आगे भी लेते रहेंगे।